जाने माने फोटोग्राफर रघु राय अब हमारे बीच नहीं रहे, तो ऊपर वाले से दुआ करिए कि इनकी आत्मा को शांति मिले। आप लोग अपनी स्क्रीन पर इनकी फोटो भी देख रहे होंगे, तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं, जान लेते हैं। तो 83 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, मृत्यु हो गई। फोटोग्राफी की दुनिया में रघु राय ने अपना काम इस खूबी से किया कि वे इस दुनिया के कल्ट फिगर माने जाते हैं। फोटोग्राफी की दुनिया में उनका जलवा ऐसा रहा कि बढ़ती उम्र के बावजूद भी वे किसी युवा पेशेवर से ज्यादा व्यस्त रहे। दुनिया भर की समाचार पत्रिकाओं से फोटो खींचे जाने के अनुरोध के बीच अपने आखिरी दिनों में भी वे फोटोग्राफी के इतिहास को सजोने में जुटे थे। कुछ साल पहले एक बातचीत में रघु राय ने अपनी जिंदगी की तस्वीर खोलकर दिखाई थी। बातचीत के दौरान वो मानो अपनी जिंदगी के कैमरे की रील को पीछे ले गए और उन्होंने बताया कि हमारे समय में लोग बचपन में कहाँ कुछ तय कर पाते थे। घर का माहौल कुछ ऐसा था कि पढ़ता था और आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेल धूप लेता था। शाम के बाद घर से बाहर रहने की इजाजत नहीं होती थी। पिता को याद करते हुए एक क्षण के लिए वो ठिठके और फिर बोले, पिताजी का अनुशासन ऐसा था कि वे जो चाहते वही मैं करता। तब ऐसा ही चलन था, वे चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं और तो मैं 22 साल की उम्र में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुका था। इसके बाद फिरोजपुर के जाट रेजिमेंट में ड्राइंग इंस्ट्रक्टर के तौर पर 1 साल तक काम भी किया, लेकिन काम में मन नहीं रम रहा था। लेकिन किसी दूसरे काम में भी दिलचस्पी नहीं पैदा हो रही थी। पहली ही तस्वीर लंदन टाइम्स में आधे पन्ने में छपी। हालांकि तब तक रघु राय के बड़े भाई एस पॉल फोटोग्राफी की दुनिया में स्थापित हो चुके थे। संयोग से 1966 में रघु उनके पास दिल्ली आए और वे तब इंडियन एक्सप्रेस में चीफ फोटोग्राफर हुआ करते थे। कुछ ऐसा सहयोग हुआ कि उनके एक साथी अपने गांव जा रहे थे। रघु राय ने भाई से जिद ठान ली कि उन्हें उनके साथ जाने दिया जाए। रघु राय ने भाई की इजाजत तो ले ली, उनका कैमरा भी ले लिया। सोचा गांव में कुछ तस्वीर खींच लेंगे। रघु राय ने उन दिनों को याद करते हुए बताया था कि बात ये हुई कि रास्ते में एक गधा दिखा। मैंने उसकी तस्वीर लेनी चाहिए, पर वह भागने लगा। मैं उसके पीछे भागने लगा। यह खेल तब तक चला जब तक गधा थक कर रुक नहीं गया। तब जाकर मैंने उसकी तस्वीर खींची। बाद में बड़े भाई साहब ने उसे देखा और उसका प्रिंट तैयार करके उसे विदेश के कुछ अखबारों के लिए भेज दिया। इस तस्वीर ने उनकी जिंदगी में चमत्कार किया और पहली तस्वीर लंदन टाइम्स में आधे पन्ने पर छप गई। तब उन्हें इसके इतने पैसे मिले कि महीने भर का वेतन बराबर हो गया। लघु को लगा कि वो भी एक कर सकते हैं। बस इसी भरोसे से उन्होंने कैमरे के पीछे ला खड़ा किया और उस दौर को याद करते हुए उन्होंने बीबीसी से कहा था, आप इसे सहयोग, किस्मत या फिर जो चाहे कह लें, भाई साहब फोटोग्राफर नहीं होते तो मेरी पहली तस्वीर लंदन टाइम्स में नहीं छपती, तो शायद मैं कभी फोटोग्राफर नहीं बनता। द स्टेट्समैन का जिंदगी पर असर। रघु राय ने माना था कि उन्हें नौकरी मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। भाई साहब थे ही। फिर पहली तस्वीर लंदन टाइम्स में छपने के बाद से ही उनमें भी फोटोग्राफी के प्रति पैशन आ गया। उन्होंने बताया था कि भाई साहब का रुतबा था, उनकी पहचान की बदौलत ही मुझे हिंदुस्तान टाइम्स में नौकरी भी मिली। उन्होंने मुझे पहला कैमरा खरीद कर दिया। शुरुआती सालों में उनके साथ ही रहा। जिस रघु राय को दुनिया जानती है वो रघु राय नहीं बन पाता अगर भाई साहब नहीं होते। रघु राय अपने बड़े भाई की स्कूटर लेकर दिल्ली की सड़कों पर निकल पड़ते, घंटों इधर उधर के चक्कर काटते, फोटो के मौके तलाशते। रघु राय को 1966 में हिंदुस्तान टाइम्स में नौकरी मिल गई, लेकिन वहां वो ज्यादा दिन तक नहीं टिके क्योंकि तब द स्टेट्समैन की काफी प्रतिष्ठा हुआ करती थी। 1967 में वो वहां पहुंच गए। अपने करियर के शुरुआती दिनों के बारे में उन्होंने बताया था कि फोटोग्राफी के मेरे शुरुआती दिनों में एक तरफ तो पॉल साहब थे तो दूसरी तरफ किशोर पारिक जैसे जीनियस भी थे और जिनके साथ मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में अपने करियर की शुरुआत की थी। दो जीनियस के बीच दबने का खतरा था, सैंडविच बन जाने का डर भी था, लेकिन मेरी दोनों ओर इतनी जालिम लोग थे कि उनके सामने हमेशा बेहतरीन करते रहने की प्रेरणा मिलती थी। रघु राय अपनी जिंदगी में स्टेट्समैन की भूमिका को अहमियत देते रहे। उनके मुताबिक सच पूछिए तो इसी अखबार ने मुझे नामचीन फोटोग्राफर बनाया। वहां एक समाचार संपादक थे, R.N. शर्मा। परंपरागत पत्रकार थे लेकिन आदमी बहुत भले थे।
वे मेरी तस्वीरों को ध्यान से पढ़ते थे। तस्वीरों को देख तो सब लेते थे, लेकिन उसे पढ़ना सबके बस की बात नहीं होती थी। सहयोग ऐसा था कि वे मेरी तस्वीरों को पढ़कर उम्मीद से ज्यादा जगह देने लगे थे और इससे मेरा भरोसा पक्का होता गया। मेहनत भी बढ़ गई, लेकिन मैं तस्वीरों को ज्यादा से बेहतर बनाने की कोशिश जरूर करता। वे कहते 2 कॉलम की फोटो बनाना, लेकिन मैं फोटो बनाता 4 कॉलम की। तस्वीर को देखने के बाद वे उसकी जगह निकाल ही लेते, तो मेरे बनने में उनका बड़ा योगदान रहा। इस अखबार में उनके काम की ऐसी धमक हुई कि वो 4 साल के अंदर ही वर्ल्ड फोटोग्राफी की लीजेंड हेनरी कार्टियर ब्रेसन की नजर उन पर पड़ी। पेरिस में एक प्रदर्शनी में उनकी तस्वीर को देखकर हेनरी ने उन्हें मैगम फोटोज से जोड़ लिया और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारों के कोऑपरेटिव समूह से जुड़ने वाले पहले भारत के पहले फोटोग्राफर बने। आखिरी समय तक सबसे सेलिब्रेटेड फोटोग्राफर भी रहे। लेकिन द स्टेट्समैन में काम करने के समय की एक घटना का जिक्र वे नहीं भूले। बात जेपी आंदोलन के समय की थी और बिहार में आंदोलन चरम पर था। मैं जेपी के साथ बिहार घूम रहा था। आंदोलन के दौरान उन पर लाठी चार्ज हुआ था, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री ने इसका खंडन कर दिया था। अगले ही दिन स्टेट्समैन के पहले पन्ने पर लाठीचार्ज की तस्वीर देखकर गृह मंत्री को संसद में माफी मांगनी पड़ी थी। मदर टेरेसा और इंदिरा गांधी से नजदीकी रघु राय की तस्वीरों के विषय हमेशा आम आदमी और उसके हाव भाव और शहरों की रौनक और गलियों की हलचल आदि रहे, जबकि फोटोग्राफर नदी, तालाब, पर्वत जैसी चीजों को कैमरे में कैद करना पसंद करते हैं। इस पसंद की कोई वजह। इस सवाल को सुनते ही उनकी आंखों में एक चमक आई। तुरंत बोले, देखिए मेरी परवरिश उस समाज में हुई जहां आम इंसानों की कद्र करना सिखाया गया। आम इंसानों के भाव से हमारा रोज का वास्ता पड़ता है, या आप यकीन करें ना करें, ये आम लोग ही हैं जिनके हालात आजादी के इतने सालों के बाद भी जस के तस हैं। ऐसे लोग मुझे आकर्षित करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के आम लोग, उनके रहन सहन और जीवन शैली की दुनिया भर में चर्चा होती है। मैं भी उन्हें सम्मान से देखता हूं। कई बार कोशिश करता हूं कि मेरे चित्रों से सत्ता में बैठे लोगों का ध्यान आम लोगों की समस्याओं पर जाए। वैसे सच यही है कि मैं आम लोगों की तस्वीरें उतारकर कहीं ज्यादा सुकून पाता हूं। कई बार उनकी तस्वीरों की सीरीज को देखते हुए लगता है कि वे महज फोटोग्राफर नहीं थे, बल्कि बीते 60 सालों के इतिहास को विजुअली मेमोरी के तौर पर डॉक्यूमेंट करने वाले कस्टोडियन भी रहे। इंदिरा गांधी और मदर टेरेसा से अपनी नजदीकियों के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया था कि इन हस्तियों से नजदीकियां काम के सिलसिले में बनी। जब मैं स्टेट्समैन में काम कर रहा था, तब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। सच पूछिए तो मैंने उन जैसी राजनीतिक हस्ती दूसरी नहीं देखी। उनकी आलोचक चाहे जो कहें, लेकिन वो एक कमिटेड नेता थी। रघु राय के मुताबिक इंदिरा गांधी के साथ खास बात यह भी थी कि वे कला और संस्कृति को बहुत ज्यादा महत्व देती थी। उन्हें यह पता होता था कि फोटोग्राफर किस कोण से उनकी तस्वीर खींच रहा है। एक प्रधानमंत्री के तौर पर भी देश को उनके जैसा दूसरा प्रशासनिक नेता नहीं मिल सका। इंदिरा गांधी को लेकर उन्होंने कहा था, आपातकाल की जब उन्होंने घोषणा की तो हम लोगों ने उनका विरोध किया था। वे चुनाव हार गईं, जेल गईं, लेकिन उनकी हिम्मत देखिए कि कैसे उन्होंने अपनी शानदार वापसी की। जब उनकी हत्या की गई तो मुझे कई दिनों तक यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी हत्या की जा सकती है, लेकिन यह हकीकत थी। तब हमने उन पर इंडिया टुडे का संग्रहणीय अंक निकाला था। वहीं मदर टेरेसा के बारे में उन्होंने कहा था, जहां तक मदर टेरेसा की बात है, वो एकदम मां जैसी थी। वे अपने प्यार से किसी का भी दिल जीत सकती थी। अपने देश से दूर आकर उन्होंने यहाँ के गरीब बेसहारा लोगों के लिए जितना कुछ किया, उसका दूसरा उदाहरण फिर कभी नहीं मिलेगा। वे सबसे बड़े प्यार से मिलती थी और उनसे मिलकर हर कोई नई ऊर्जा से भर जाता था। इसके अलावा दलाई लामा हो या फिर बिस्मिल्लाह खान हो या फिर हरीश प्रसाद चौरसिया, इन सब के काम को रघु राय ने जिस अंदाज में पकड़ा, उसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। और 10 साल तक स्टेट्समैन में काम करने के बाद वे इंडिया टुडे पत्रिका के फोटो एडिटर बने। इस पत्रिका के कई अंकों को उनकी फोटोग्राफी की वजह से भी याद किया जाता है। कोलकाता की सड़कों पर बरसात में रिश्ता खींचने वाले नामालूम शख्स की तस्वीर हो या फिर बनारस के घाट पर विधवा महिलाओं की तस्वीर, इन सब के बीच में 1984 के भोपाल गैस कांड के दौरान ली गई उनकी एक तस्वीर ने पूरी त्रासदी को दुनिया के सामने ला दिया था।
एक पिता के अपने बच्चे को दफनाने की उस तस्वीर की मिसाल आज भी न्यूज फोटोग्राफी की दुनिया में दी जाती है। इस एक तस्वीर ने दुनिया भर में इंडस्ट्रियल खतरों पर बहस छेड़ दी थी। रघु राय बाद के सालों में भी भोपाल जाते रहे, इस त्रासदी के शिकार परिवारों को डॉक्यूमेंट करते रहे। फिल्म और क्रिकेट से दूरी। एक दौर ऐसा भी था कि रघु राय भारतीय मीडिया के सेलिब्रिटी फोटोग्राफर संपादक थे, लेकिन वे हमेशा फिल्मों और क्रिकेट से एक दूरी पर दिखाई दिए, जबकि मीडिया का काम इन दोनों टॉपिक के बिना पूरा नहीं हो सकता। इन दोनों के स्तर पर उन्होंने कहा था, देखिए ऐसा नहीं है कि मुझे फिल्में पसंद नहीं आती, लेकिन अपनी तबीयत उस माध्यम में काम करने की कभी नहीं हुई। दरअसल माया नगरी का तामझाम चमक धमक मुझे प्रभावित नहीं कर पाया, या कहें कि मैं उस चमक धमक से दूर ही रहना चाहता था। जहां तक क्रिकेट की बात है तो मैं आपको बता दूं कि बतौर खेल यह भी मुझे पसंद है। मंसूर अली खां पटौदी और कपिल देव बतौर क्रिकेटर मुझे काफी पसंद रहे हैं, लेकिन असली मुश्किल यह है कि यह महज खेल भर नहीं रह गया, इसमें इतना पैसा आ गया कि खेल का रोमांच कहीं पीछे छूट गया। क्रिकेट के कॉरपोरेटीकरण पर उन्हें दुख था। वो बोले, यह अब कॉरपोरेट कारोबार में तब्दील हो चुका। अपने खिलाड़ियों का भी ध्यान खेल से ज्यादा पैसे बनाने पर होता गया, और इस एक खेल के फेर में दूसरे खेलों की क्या गत हो गई यह किसी से छुपी नहीं है। कई बार तो लगता है कि क्रिकेट खेल कम राष्ट्रव्यापी भ्रष्टाचार ज्यादा होता जा रहा है। रघु राय की ख्याति पूरी दुनिया में फैली थी, और उनसे जब ये पूछा कि वो जिस ऊंचाई पर हैं वहां दुनिया भर से काम करने के ऑफर आए होंगे, फिर भी अपना ठिकाना भारत ही क्यों बनाए रखा। रघु राय के जवाब में एक संतोष अनुभव दिख रहा था। वो बोले, देखिए भारत से बेहतर कोई मुल्क नहीं है, ना ही हो सकता है। देश की मिट्टी की सुगंध में काम करने का मजा दुनिया में कहीं नहीं मिल सका। भारत में इतनी विविधताएं हैं कि कई जिंदगी यहां काम करते हुए बिताई जा सकती हैं। पूरा भारत तो रहने दीजिए, अकेले दिल्ली में इतना काम बाकी है कि करने को कि मुझे कई जन्म लेने पड़ जाएंगे। हाल ही में दिल्ली पर अपनी एक किताब पूरी कर रहा था, तब यह भरोसा और ज्यादा मजबूत हो गया। और लेकिन करीब 30 साल पहले उन्होंने भारत में न्यूज फोटोग्राफी की दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन उनका काम लगातार टाइम, लाइफ, जीईओ और न्यूज वीक और द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में नजर आता रहा। उन्होंने एक दो नहीं बल्कि फोटोग्राफी पर 50 से ज्यादा किताबें भी तैयार की, जो एक तरह से बदलते भारत की कहानी की तस्वीर है। रघु राय फोटोग्राफर नहीं होते तो क्या होते? इस सवाल का जवाब तो उनके पास तैयार था, इसके लिए मुझे इतनी ज्यादा सोच विचार नहीं करनी होती। देखिए, मुझे फोटोग्राफी से जितनी मोहब्बत थी उतना ही लगाव मुझे बागवानी से है। अगर मैं फोटोग्राफर नहीं होता तो पक्का माली होता। वो बोले, मैं फोटोग्राफर होने के बाद भी शनिवार रविवार को कोई काम नहीं करता हूँ, अपने फार्म हाउस पर दिन बिताता हूँ। मैंने अपने फार्म हाउस पर हर तरह के फूल पौधे लगा रखे हैं, दुनिया भर से उसे इकट्ठा करता रहा हूँ, उसमें भी काफी मजा आता है और लगता है कि प्रकृति की छाव में हूँ। तो यही कहानी है किसकी? रघु राय की। किसकी? रघु राय की। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, इनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। फोटोग्राफर थे। 18 दिसंबर 1942 में इनका जन्म हुआ था और 26 अप्रैल 2026 में इनकी डेथ हो गई है।